अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जैसी करनी वैसी भरनी। एक बर्फीले गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। इस संसार में उसका अपना कोई नहीं था। वो स्वभाव से बहुत चिड़चिड़ा था और बात बात पर गुस्सा हो जाया करता था। उसी गुस्से में वो सभी को ऊल जलूल बातें कह दिया करता था। इसी कारण सब गांव वाले उससे नफरत करते थे। वो इतना चिड़चिड़ा था कि यदि छोटे छोटे बच्चों का हंसना खिलखिलाना भी उसे सहन नहीं होता था। यदि वो अपनी झोंपड़ी के सामने किसी बच्चे को खेलते देखता तो हंटर लेकर उसके पीछे भागता। एक दिन उस व्यक्ति ने अपना कांटा लिया और बर्फ के ऊपर मछलियों का शिकार करने चल दिया। मार्ग में उसने बर्फ में एक बड़ा छेद देखा। वहां खड़ा होकर वो बहुत देर तक मछली के आने का इंतजार करता रहा। उससे थोड़ी ही दूर कुछ बच्चे खेल रहे थे। वे लोग बर्फ की दो ऊंची ऊंची चट्टानों के मध्य में खड़े थे। जब भी मछली सांस लेने के लिए छेद के ऊपर आती, बच्चे शोर मचा देते और वो डरकर नीचे भाग जाती। जब उस बूढ़े आदमी ने देखा कि बच्चे बार बार शोर मचाकर मछली को भगा देते हैं तो उसे बहुत क्रोध आया। वो अपना कांटा लेकर उन बच्चों के पास गया और उनसे भाग जाने को कहा, पर बच्चे खेल में लगे हुए थे। उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। अंत में बूढ़ा आदमी अत्यधिक क्रोधित हो उठा। वो बर्फ की एक चट्टान के पीछे गया और एक भाले की मदद से उसे गिरा दिया। फिर क्या था, दोनों चट्टानों का मार्ग बंद हो गया और सभी बच्चे उसके अंदर कैद होकर रह गए। अब उनके सामने बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बस बर्फ की चट्टानों के ऊपर एक छेद था जिसमें से उन्हें केवल नीला आकाश दिखाई दे रहा था। ये देखकर बच्चे बुरी तरह घबरा गए और भयभीत होकर मदद के लिए चिल्लाने लगे, पर उनकी पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। बूढ़ा क्रोध से बड़बड़ाता हुआ वापस अपनी झोंपड़ी की ओर चल दिया। उसने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद उन बेचारे बच्चों को वहां से कौन निकालेगा। उसका दिल तो बिल्कुल पत्थर की तरह कठोर था। जब चीखते चिल्लाते काफी वक्त हो गया तो उन बच्चों में से एक ने कहा, हमारे पास न खाना है न पानी, लगता है हम यहां भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। देखो, इस चट्टान के ऊपर एक सुराख दिखाई दे रहा है। उनमें से सबसे होशियार बालक ने कहा, तुम चिंता मत करो, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। मैं उस सुराख तक चढ़कर उसमें से बाहर निकलने का प्रयास करता हूं। बाहर जाकर मैं लोगों को मदद के लिए बुला लाऊंगा। ये कहकर उस लड़के ने चट्टान की भीतरी दीवार पर चढ़ना शुरू किया, पर वो इतनी चिकनी थी कि उसका पांव बार बार फिसल जाता था। अंत में प्रयास करते करते वो थक कर चूर हो गया, लेकिन सुराख तक नहीं पहुंच सका। उसके हाथ पांव से खून बहने लगा था। आखिर में निराश होकर वो चट्टान के कोने में बैठ गया। उसे इस प्रकार असफल हुआ देखकर बच्चे और अधिक निराश और भयभीत हो गए। जब शाम हो गई और बच्चे खेलकर घर नहीं लौटे तो उनके माता पिताओं को चिंता हुई। बर्फ से ढके मैदानों से होकर वे उन्हें ढूंढने निकले। उन्होंने बच्चों को समुद्र के किनारे ढूंढा, दूर दूर के मैदानों में उन्हें ढूंढने गए, पर बच्चे उन्हें कहीं नहीं मिले। अब तो सारे माँ बाप बहुत दुखी हुए कि करें तो करें क्या। जब कोई रास्ता न सूझा तो वे चर्च में जाकर बच्चों की सलामती और शीघ्र मिलने की प्रार्थना करने लगे। बच्चों की माँओं ने तो रो रोकर आंखें सुजा ली। इधर बच्चों ने भी निराश होकर ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू की। 2 दिन तक वे भूखे प्यासे प्रार्थना करते रहे। उनकी प्रार्थना सुनकर समुद्र के देवता को उन पर तरस आ गया और वो उनकी मदद को हासिल हो गया। उसने बर्फ की चट्टानों के बीच में एक सुरंग बनाई और उसी के रास्ते अधमरे से बच्चों को बाहर निकाला। जब बच्चे सुरंग से निकले तो उनकी खुशी की सीमा नहीं थी। देवता के आशीर्वाद से सभी बच्चे स्वस्थ हो गए और अपने अपने घरों को चल दिए। जब वे घर पहुंचे तो उनके निराश माता पिता ने उन्हें हृदय से लगा लिया। लेकिन तुम उस चट्टान के अंदर कैसे बंद हो गए थे? सभी कुछ जानने के बाद
बच्चों के माता पिता ने पूछा। बच्चे कुछ भी नहीं जानते थे। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि वो बूढ़ा आदमी हमसे थोड़ी दूरी पर खड़ा मछलियों का शिकार कर रहा था। तब सभी लोग बूढ़े आदमी की झोंपड़ी की तरफ दौड़े। उसे मारने के लिए वे अपने साथ अपने हथियार भी लेते गए। जब बूढ़े आदमी ने उन्हें अपनी ओर आते देखा तो वो भाग खड़ा हुआ। वो तेजी से भागता जा रहा था। रास्ते की झाड़ियों में फंसकर उसके कपड़े फट फट कर पीछे गिरते जा रहे थे। वो लोगों से बहुत दूर निकल गया। अब उन्हें उसके पकड़े जाने की कोई उम्मीद नहीं रही। वो बूढ़ा अवश्य था, लेकिन काफी फुर्तीला और चालबाज था। तभी अचानक समुद्र का देवता उन लोगों की मदद को आ गया और उसने दौड़कर बूढ़े आदमी को पकड़ लिया तथा कहा, तुम बहुत दुष्ट आदमी हो। तुमने बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मैं तुम्हें इसका दंड दूंगा। तुम्हारा दंड यही है कि तुम हमेशा स्थिर खड़े रहो और सबकी बातें ध्यान से सुनो। तुम इतने दुष्ट और निर्दयी हो कि तुमने बच्चों की बातों को भी धैर्य रखकर सहन नहीं किया। अब तुम्हें सबकी बातें सहन करनी पड़ेंगी। यही तुम्हारा दंड है। देवता के ये कहते ही बूढ़े आदमी का शरीर चमकना शुरू हो गया। धीरे धीरे वो सितारा बन रहा था। कुछ ही पल बाद वो वहां से उड़कर आकाश में चला गया। वो बूढ़ा आदमी आज भी सितारा बनकर आकाश में चमक रहा है और अपने किए का दंड भुगत रहा है। आइए सुनते हैं आज की कहानी, पवित्र आत्मा। बहुत अरसा पुरानी बात है। अमेरिका में एक पहाड़ी पर एक अज्ञात मूर्तिकार आया। उसने पहाड़ की चट्टानों को तराश कर उनमें एक बहुत सुंदर चेहरा बना दिया। वर्षा के दिनों में तूफानी बादल उस चेहरे पर मंडराने लगते, फिर खूब घमासान वर्षा होती। गर्मियों में तेज चिलचिलाती हुई धूप उसे झुलसा डालने पर उतारू हो जाती और सर्दियों में सफेद बर्फ उसे पूरी तरह ढक लेती, मानो उसका वजूद ही मिटा देना चाहती हो। सर्द हवाएं आती और चली जाती, पर उस चेहरे की सौम्यता कभी लुप्त न होती। वो हमेशा उसी तरह मुस्कुराता रहता। मूर्तिकार ने उस चेहरे को बनाया और मृत्यु की गोद में सो गया। इस बात को सैकड़ों वर्ष बीत गए। जब उस मूर्तिकार ने वो चेहरा बनाया था तब वो क्षेत्र एक बिहार जंगल था। परंतु धीरे धीरे उस चट्टान के चारों तरफ एक छोटा सा गांव बस गया। गांव का जो भी व्यक्ति चेहरे की तरफ देखता उसे लगता जैसे वो चेहरा मित्रता और प्रेम की भावना लिए उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। लोग उसे पर्वतों का संत कहकर पुकारने लगे। उस चेहरे पर दुनिया भर की सादगी व पवित्रता थी। ग्रामीणों में उस चेहरे के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि उसकी पूजा किया करते थे। उनका विश्वास था कि वो किसी देवता का चेहरा है। उसी गांव में एक छोटा सा बच्चा अपनी मां के साथ रहता था। उसका नाम जॉन था। वो अपने छोटे से मकान की खिड़की से नित्य ही उस विशाल चेहरे को देखा करता था। उसकी इच्छा थी कि वो चेहरा कभी भी उसकी आंखों से गायब न हो और वो हमेशा उस पवित्र चेहरे को निहारता रहे। उस नन्हे बालक के मन में भी उस चेहरे के प्रति बेहद श्रद्धा थी। जब भी कभी वो अपने मकान में अकेला होता तो खिड़की में जा बैठता और उस चेहरे से बातें करने का प्रयास करता, पर चेहरा उसकी किसी बात का जवाब न देता। वो तो बस चुपचाप मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ देखता रहता। जॉन अपनी मां से भी अक्सर इस चेहरे के विषय में बातें किया करता है। वो जानना चाहता था कि चेहरा किसका है, उसे किसने बनाया, वो चेहरा हमेशा मुस्कुराता ही क्यों रहता है, वो कुछ बोलता क्यों नहीं। तब उसकी माँ उसे बताती, बेटा, एक दिन हमारे गांव में एक बहुत महान आदमी आएगा। वो बड़ा ही दयालु होगा और हम सबकी रक्षा का भार अपने कंधों पर ले लेगा। ईश्वर ने इस चट्टान में उसकी शक्ल इसलिए बनाई है ताकि जब वो हमारे गांव में आए तो हम उसे पहचान जाएं और उसका स्वागत करें। कब आएगा वो पवित्र आदमी? नन्हा बालक भोलेपन से पूछता। ये तो ईश्वर ही जानता है बेटे, किंतु वो आएगा जरूर। गांव के अन्य लोगों को भी इस बात का पक्का विश्वास था। अपनी मां से जॉन ने ये सब सुना तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। उस महान आदमी को लेकर अपने मन में वो न जाने क्या क्या कल्पनाएं गढ़ने लगा। दिल ही दिल में ईश्वर से इस बात की प्रार्थना करने लगा कि वो महान आदमी जितना जल्द हो उनके गांव में आ जाए ताकि वे उसके दर्शन करके धन्य हो सके। नन्हा जॉन उससे और भी अनेकों बातें करना चाहता था। अनेकों सवाल उसने अपने मन में सोच रखे थे जिनके जवाब वो उस महान व्यक्ति से जानना चाहता था। एक दिन उसने सुना कि
उनके गांव में एक बहुत बड़ा आदमी आ रहा है। जब वो छोटा था तो इसी गांव में रहता था, पर अब वो बहुत धनवान होकर लौट रहा है। शायद वो महान आदमी यही हो। यही सोचकर जॉन उत्सुकता से उसकी राह देखने लगा। जब वो अपने पूरे ऐश्वर्य और शान के साथ सोने के रथ पर बैठकर गांव में आया तो बहुत से लोगों ने कहा, इसकी शक्ल तो चट्टान पर बने उस चेहरे से बिल्कुल मिलती है। हाँ हाँ, यही वो आदमी है जिसकी हमें सालों से प्रतीक्षा थी। यही है वो पवित्र आत्मा। पर जब जॉन और उसकी मां ने उस व्यक्ति को देखा तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये आदमी नहीं हो सकता। इसके चेहरे से स्वार्थ और दुष्टता टपकती दिखाई पड़ती थी। गरीबों के लिए उसके हृदय में दया थी ही नहीं। वो उन लोगों की भी परवाह नहीं करता था जो हर वक्त उसकी सेवा किया करते थे। अन्य व्यक्ति उसकी नजर में महज कीड़े मकोड़े थे। वो अन्य सभी लोगों से घृणा करता था। शीघ्र ही वो वहां के लोगों की नजरों में गिर गया और वो उन्हें भार महसूस होने लगा। इसके कुछ दिनों बाद एक देशभक्त सेनापति गांव में आया। उसके मुख पर युद्ध में प्राप्त विजय की प्रसन्नता थी। गांव के लोगों ने उसका भी बहुत स्वागत सत्कार किया। कुछ लोगों ने कहा, इसकी शक्ल तो चट्टान पर बने उस चेहरे से बिल्कुल मिलती है। पर इस बार भी उन्हें भारी मायूसी हुई, क्योंकि कुछ ही दिनों में उस सेनापति की भी असलियत खुल गई। वो इतना घमंडी था कि अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। गांव के लोगों को जल्दी ही पता चल गया कि वो आदमी नहीं है जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। नन्हा जॉन भी बार बार निराश हो रहा था। हर बार किसी आगंतुक के आने पर वो खुश होता, परंतु वो उसके मन की बातें भी नहीं कर पाता था कि आने वाले की पोल खुल जाती और नन्हा जॉन निराश होकर जैसे स्वयं से ही पूछता, कब आएगा वो पवित्र मानव? हे ईश्वर, वो कभी आएगा भी या नहीं? नहीं नहीं, वो अवश्य आएगा। मेरी माँ मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। इसी तरह कई साल बीत गए। एक बार लोगों ने फिर सुना कि एक बड़ा नेता अपने गांव में वापस आ रहा है। इस बार उन्हें उम्मीद थी कि नेता जरूर ही वही आदमी होगा। बेसब्री से आने वाले का इंतजार होने लगा। फिर वो समय भी आ गया जब उस नेता ने गांव में प्रवेश किया। नेता ने आते ही बड़े बड़े भाषण दिए और प्रतिज्ञाएं की। लोगों को बड़ी बड़ी उम्मीदें बधाई। अपने व्यवहार से एक बार तो उसने सब लोगों का दिल जीत लिया, पर दुर्भाग्य, वो अपना कोई भी वादा पूरा नहीं कर सका। उसके भाषण मात्र भाषण ही रह गए। अपना स्वार्थ पूरा होते ही वो सब लोगों को ऐसे भूल गया जैसे उन्हें जानता ही न हो। सभी को उसका चेहरा स्वार्थ और लालच से सरा दिखाई देने लगा। अब जॉन निराश होने लगा था, पर जब वो अकेला होता तो उस सौम्य चेहरे की तरफ देखता, तब उसे लगता जैसे वो चेहरा उससे कह रहा है, डरो मत, वो आदमी अवश्य आएगा। इससे जॉन को साहस बंधता और वो फिर आशावान हो जाता। इसके कुछ ही दिनों बाद एक मशहूर कवि गांव में आया। जॉन हमेशा ही उसकी कविताएं पढ़ता रहता था और उससे बहुत प्रभावित था। वो अपनी कविताओं में शांति और मानवता का संदेश देता था। जब वो गांव में आया था तो जॉन ने सोचा कि अब उसका सपना पूरा होने जा रहा है। वो अवश्य ही वो आदमी है जिसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं। पर एक बार फिर उन्हें निराश होना पड़ा। कवि जो लिखता था, वास्तविक जीवन में उससे बिल्कुल भिन्न व्यवहार करता था। शांति, प्रेम और मानवता का संदेश देने वाला वो कवि दूसरे लोगों से नफरत करता था। उसे केवल अपने नाम और प्रसिद्धि की ही भूख थी। इस प्रकार वर्ष पर वर्ष बीतते गए, पर वो आदमी नहीं आया। इसी इंतजार में जॉन का बचपन बीता। फिर यौवन आया और धीरे धीरे वो भी इंतजार की घड़ियों की भेंट चढ़ गया और वृद्धावस्था के बाद अब नन्हा जॉन बूढ़ा हो चला था। उसने अपना संपूर्ण जीवन अच्छे कामों तथा दूसरों की भलाई में ही लगा दिया था। वो रात दिन गांव वालों की सेवा करता था और सच्चे हृदय से उनका दुख दूर करने का प्रयास करता था। उसके मन में किसी के प्रति भी द्वेष भाव या घृणा नहीं थी। सबसे प्यार करना और मानवता की सेवा ही जैसे उसका धर्म था। कभी कभी वो गांव वालों को एकत्र करके उन्हें ज्ञान की बातें बताया करता था। उसकी बातों में मानवता और प्रेम का संदेश निहित होता। एक दिन जब गांव के सब लोग एकत्र होकर जॉन की अच्छी बातें सुन रहे थे तो उनके मन में अचानक ही एक महान विचार कौंधा। उन सब ने एक साथ चट्टान पर बने उस चेहरे की तरफ देखा। फिर उनकी आंखें जॉन की तरफ घूम गई। अगले ही क्षण वे सब प्रसन्नता से एक साथ चिल्ला उठे, मिल गया, हमें वो आदमी मिल गया। जॉन ही है वो आदमी
जिसकी शक्ल पर्वतों के उस संत से बिल्कुल मिलती है। यही है वो पवित्र आत्मा जिसकी हमें वर्षों से प्रतीक्षा थी। यही पर्वतों का वो महान संत है। आइए सुनते हैं आज की कहानी, डंडी मार धर्मराज। एक थे सेठ जी, नाम था धर्मराज। देह मोटी और थुलथुल। तौंद इस कदर बाहर निकल आई थी कि उठने बैठने में भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था। सेठ जी ललाट पर चंदन का टीका लगाना कभी नहीं भूलते थे। रोज सुबह शाम हनुमान मंदिर भी जाया करते थे। सेठ धर्मराज की एक किराने की दुकान थी। पहले उन्होंने थोड़ी सी पूंजी लगाकर यह दुकान खोली थी, लेकिन उनके डंडी मारने की आदत ने दुकान को बहुत फायदा पहुंचाया था। जब भी ग्राहक को देने के लिए सामान तोलते, अपने हाथ की करामात जरूर दिखा देते। एक रोज धर्मराज का पोता सोनपुर का मेला घूमकर घर वापस आया। सेठ जी ने पोते से पूछा, अच्छा बेटे, मेले में तुमने क्या क्या देखा? बेचारा नादान पोता छोटा सा बच्चा ही था, तो वो आंखें नचाकर बोला, दादाजी हम लोगों ने एक थिएटर देखा, यमपुरी। वहां दिखलाया गया कि जो जैसा कर्म करता है मरने के बाद वैसा ही फल पाता है। जो अच्छा काम करता है वो स्वर्ग जाता है और जो बुरा काम करता है वो नरक का भागी होता है। अच्छा, सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दादाजी, और थिएटर में यह भी दिखाया गया है कि जो वजन में कम देता है ना, उसे यमदूत बहुत मारते हैं और नरक में ठेल देते हैं। पोते ने जोर देकर कहा, अच्छा चलो चलो, खाना खाओ और आराम करो। सेठ जी पोते की बात सुनकर गुस्सा हो गए। उसी दिन से सेठ जी जब भी डंडी मारने को होते, उन्हें पोते की बात याद आ जाती और उन्हें लगता कि जैसे अब नरक में ही जाना पड़ेगा। एक दिन रात के 10 बजे दुकान में ही सेठ जी को गहरी नींद आ गई। कुछ देर बाद ही वो अपने कुर्सी पर पसरकर खर्राटे लेने लगे। तभी उनके नौकर ने उन्हें झकझोरा, मालिक अब मैं घर जाऊंगा, काफी रात हो गई। सेठ जी नौकर की बात सुनकर सक पकाकर उठे। क्या बात है, सोने भी नहीं देता, वो बोले। इसके बाद फिर खर्राटे लेने लगे। अभी 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि सेठ जी को फिर किसी ने झकझोरा। वो गुस्से से उठे, अरे ये क्या? सेठ जी ने देखा, ये तो स्वर्ग है, सामने यमराज बैठे हैं, उनकी पोथी खुली रखी है और वो उसमें से कुछ पढ़ रहे हैं। सेठ जी को देखते ही उन्होंने कहा, धर्मराज आ गए? मुझे भी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं तो सो रहा था, एकाएक क्या मेरी मौत हो गई कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया? सेठ जी बोले, हाँ तुम मर गए हो, लेकिन रजिस्टर के मुताबिक तो तुम्हें स्वर्ग की बजाय नरक में जाना चाहिए। लगता है यमदूतों से कोई गलती हो गई है। यमराज बोले, मगर सरकार, मैंने जिंदगी में कोई ऐसा पाप नहीं किया कि मुझे नरक में जाना पड़े। मैंने जीवन भर पूजा पाठ किया है, भगवान का भजन किया है। सेठ जी गिड़गिड़ाए, ठीक है, इसके लिए तुम भगवान विष्णु से मिलो, यमराज ने समझाया। फिर क्या था, सेठ जी भगवान विष्णु के पास तत्काल जा पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर बोले, भगवान, मैंने जीवन में कभी भी कोई पाप कर्म नहीं किया, मगर फिर भी यमराज मुझे नरक में जाने को कह रहे हैं। धर्मराज, तुम्हारे पाप पुण्य की अभी परीक्षा हो जाती है। ये कहकर उन्होंने सेठ जी को एक ऐसी तराजू थमाई जिसके एक पलड़े पर पाप रखा हुआ था और दूसरे पर पुण्य, मगर दोनों पलड़े संतुलित थे। सेठ जी ने जो ही तराजू को अपने हाथ में लिया, पाप वाला पलड़ा भारी पड़ने लगा और झुकने लगा। मगर धर्मराज भी तो पक्के सेठ थे, उन्होंने झट डंडी मारकर दोनों पलड़ों को संतुलित कर दिया। भगवान विष्णु ने उनकी चोरी पकड़ ली। उन्होंने हंसते हुए कहा, सेठ जी, जो वजन में कम तोलता है उसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। तुम यहां भी अपने कर्म से बाज नहीं आए, तुम्हें नरक में ही जाना होगा। ये कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी को एक उपाय सूझा और उन्होंने वहीं बैठकर अनशन करना शुरू कर दिया। जब कुछ दिनों तक वो यूं ही पड़े रहे तो लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। उन्होंने भगवान से सेठ जी को स्वर्ग में ही रहने देने की सिफारिश की। भगवान विष्णु ने समझाया, लक्ष्मी, तुम समझती क्यों नहीं? उस पापी को नरक में भी जगह मिलनी मुश्किल है और तुम उसे स्वर्ग भेजने की बात कर रही हो। जब लक्ष्मी जी ने सेठ जी के सामने भगवान विष्णु की बात दोहराई तो वो बोले, ठीक है, आप कृपा करके विष्णु भगवान से ये लिखवा कर दे दें कि मुझे नरक में भी जगह नहीं मिल सकती। लक्ष्मी जी ने ऐसा ही किया। सेठ जी को एक पर्ची मिली
जिस पर लिखा था कि सेठ धर्मराज के लिए नरक में भी जगह नहीं है। सेठ जी ने वाक्य से भी शब्द हटा दिया और पर्ची लेकर जाने के लिए पलटे के उनका पैर फिसल गया। एकाएक उनकी आंखें खुली तो देखते क्या हैं कि वो एक कुर्सी से धड़ाम से नीचे गिर गए हैं। तो ये सपना था, सेठ जी ने सोचा। चलो अच्छा है, सपने में उन्होंने भगवान को भी परास्त कर दिया और आखिरकार नरक की वजह स्वर्ग में दाखिल होने का रास्ता भी साफ कर लिया। तभी उनकी निगाह दुकान पर पड़ी। तिजोरी खुली पड़ी थी और सारे रुपए गायब थे। आटे की बोरियां और देसी घी के सारे कनस्तर भी गायब थे। सेठ जी छाती पीटने लगे और जोर जोर से रोने लगे। उनकी आवाज सुनकर काफी लोग इकट्ठा हो गए। कोई उनके दुख में दुख प्रकट कर रहा था और कोई कह रहा था, डंडी मारकर कमाया रुपया ऐसे ही जाता है। तो ऐसे डंडी मार धर्मराज को सबक मिल गया। इसके बाद किसी ने सेठ जी को कम तोलते या डंडी मारते नहीं देखा। आइए सुनते हैं आज की कहानी, चलती नहीं चालाकी। चंदू कुमार अपने आप को बहुत चालाक और बुद्धिमान समझता था। वो सोचता, मुझ जैसा चालाक और बुद्धिमान को मेहनत करने की क्या जरूरत है। मैं तो बस थोड़ा सा भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ही काफी पैसा कमा सकता हूं। एक दिन उसने एक तरकीब सोची और घर से निकल पड़ा। वो सीधा गधों के व्यापारी खींचूमल के घर पहुंचा और बोला, ताऊ राम राम, कुछ साल पहले आपने मेरे बापू से गधे का एक बच्चा लिया था और बदले में आपने मेरे बापू को 20 रुपए दिए थे। खींचूमल ने याद करने की कोशिश की, फिर कहा, लिया होगा गधे का बच्चा और बदले में 20 रुपए दिए होंगे। मैं तो गधों का व्यापारी हूं। मेरा तो काम ही है गधे के बच्चे खरीद कर उन्हें पाल पोस कर बड़ा करके बेच देना। तुम्हारे बापू से भी लिया होगा। लिया तो ये लो अपने 20 रुपए वापस और हमारा वो गधा का बच्चा मुझे वापस कर दो। हैं? ऐसे कैसे दे दूंगा? अब तो वो बच्चा बड़ा हो गया होगा। अब इस जवान गधे की कीमत 200 रुपए से कम नहीं है। मैंने वो गधे का बच्चा खरीदा था। बच्चे खरीद कर उन्हें खिला पिलाकर बड़ा किया है। अब आज की कीमत पर बेचूंगा। गधों का व्यापारी हूं मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो अपना गधा लेकर ही जाऊंगा। झगड़ा बढ़ता गया। आसपास के गांव के लोग इकट्ठे होने लगे। चंदू ने सबके सामने खींचूमल से फिर पूछा, आपने मेरे बापू से एक गधे का बच्चा लिया और बदले में 20 रुपए दिए थे ना? हाँ, तो फिर हमारा वो गधा वापस करो। मेरे बापू ने मरते वक्त मुझसे कहा था कि मैं खींचूमल के पास 20 रुपए के बदले अपना गधा गिरवी रखाया हूं। उस 20 रुपए देकर वापस ले आओ हमारा गधा। खींचूमल ने बहुत नानुकुर की, कई तर्क दिए, पर चंदू अपनी बात पर अड़ा रहा। लोगों ने भी खींचूमल को कहा कि अगर तूने 20 रुपए के बदले गधा गिरवी रखा था तो वापस देना चाहिए। आखिर खींचूमल को 20 रुपए लेकर बदले में 200 रुपए कीमत का जवान गधा देना ही पड़ा। चंदू गधा लेकर चल दिया और रास्ते में किसी और को वो गधा 200 रुपए में बेचकर घर की ओर चल दिया। घर आकर वो अपनी घरवाली पर रौब जमाने लगा। देखा कैसे गधा बनाया उस खींचूमल को। देखी मेरी चालाकी। हाँ, अब तो मानती हो ना मेरी चालाकी और तेज बुद्धि को। लेकिन तुमने ये ठीक नहीं किया। ठीक नहीं किया। मुझ जैसे बुद्धिमान कि कैसी बेवकूफ बीवी पलने पड़ गई। उधर खींचूमल ताव खाकर रह गया। मुझे गधा बनाने चला है, मैंने भी उसे गधा न बनाया तो मैं भी गधों का व्यापारी नहीं। कुछ दिन बाद चंदू कहीं जा रहा था कि उसने देखा गांव से बाहर सड़क के किनारे गधों का व्यापारी खींचूमल एक गधे के गले लगकर रो रहा है। ये देखकर चंदू बहुत हैरान हुआ। न चाहते हुए भी उसने व्यापारी से पूछा, क्या हुआ ताऊ, खैर तो है ना? आप इस तरह इस गधे के गले लगकर क्यों रो रहे हो? रो न तो क्या करूं? बात ही ऐसी है कि मैं बता भी नहीं सकता कि इस गधे की वजह से मेरे पूरे 10,000 रुपए का नुकसान हो गया है। वो कैसे? अब बता ही दीजिए। मैं तो आपका अपना आदमी हूं। हाँ, तुझसे क्या छुपाना, तू तो अपना ही आदमी है। बात यह है कि मेरी पत्नी के सोने का एक हार था जिसकी कीमत 10,000 रुपए होगी। तुम्हें तो पता है हमारे घर में लोगों का आना जाना लगा रहता है। वो हार कोई चुरा न ले, इसलिए मेरी पत्नी ने हार एक बड़े से कद्दू के फल में छुपाकर रखा हुआ था ताकि किसी को शक ही न हो। कद्दू में भी कोई हार छुपाकर रखता है, लेकिन मेरी मूर्ख पत्नी ने रखा हुआ था और मैं उससे भी बड़ा मूर्ख निकला। पता है मैंने क्या किया? मैंने वो कद्दू इस गधे को खिला दिया। ये गधा मजे से कद्दू समय सोने का वो हार भी खा गया। मुझे तो बाद में पता चला कि उस कद्दू में मेरी पत्नी ने हार छुपाया हुआ था।
वरना मैं खिलाता ही क्यों। अब मेरी पत्नी जिद कर रही है कि इस गधे को मारकर इसके पेट से मेरा प्रिय हार निकालो, लेकिन हाय रे, मैं गधे को कैसे मार डालूं? मेरा तो ये सबसे प्रिय गधा है। ये तो मुझे अपने बच्चों से भी ज्यादा प्रिय है। अगर इसे किसी ने चुरा लिया तो इसके 7-10 हजार रुपए का वो हार भी चोरी हो जाएगा। हाय रे, मैं क्या करूं? चंदू ने तपाक से कहा, इस गधे को बेच डालो। वाह, क्या सही सलाह दी तुमने, कितने बुद्धिमान हो तुम। वाह। चंदू अपनी तारीफ सुनकर और भी खुश हो गया। लेकिन 200 रुपए गधे की कीमत और 10,000 रुपए हार की, ये हुए 10,200 रुपए। इतनी कीमत देगा कौन? पर चलो, कुछ भी नहीं से कुछ ही सही, कोई 4-5 हजार भी दे दे तो मैं बेच डालूंगा। अगर तुम उसे मुझे बेचना चाहो तो मैं इसे 2,000 रुपए में खरीदने को तैयार हूं। ठीक है, 2,000 नगद ले आओ और गधा ले जाओ। पर देख लो, मैं गधा बेच रहा हूं, हार की बात राज ही रहनी चाहिए। मंजूर है। चंदू वापस घर जाकर पैसे ले आया और गधा खरीद कर घर की ओर चल दिया। खुशी से फूला नहीं समा पा रहा था कि वाह, 10,200 का माल 2,000 में मिल गया। गधे को मारकर इसके पेट से सोने का हार निकाल लूंगा। घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद उसे गधे को वो मारने ही वाला था कि एक आदमी ने आकर उससे कहा, चंदू जी, आप इस गधे को मत मारना, वरना 200 रुपए के इस गधे से भी हाथ धो बैठोगे। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे मालिक ने इस गधे को जो कद्दू खिलाया था वो दूसरा था, और जिस कद्दू में हार छुपाकर रखा गया था वो दूसरा था। मालिक 2,000 रुपए में तुम्हें गधा बेचकर गए तो देखा कि वो सोने का हार वाला कद्दू तो घर में ही पड़ा है। उनका 200 रुपए का गधा 2,000 में बिक गया और आपको नुकसान हो गया। अब उन्होंने ही मुझे ये बताने भेजा है ताकि खामखा तुम इस बेजुबान जानवर को मार ही न डालो। चंदू खूब चीखा चिल्लाया। खींचूमल के घर लड़ने जा पहुंचा। लोग भी इकट्ठे हो गए, लेकिन लोगों ने खींचूमल का ही पक्ष लिया। तुमने 2,000 में गधा खरीदा था ना, सोने का हार तो नहीं खरीदा था, फिर झगड़ा कैसा? चुपचाप अपने घर जाओ। झक मारकर चंदू लौटने लगा तो खींचूमल बोले, मुझे गधा बनाने चला था। मेहनत की वजह चालाकी और हेरा फेरी से काम लेने वालों का हमेशा यही हाल होता है। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जुबान का कच्चा। राजा संभल सिंह के राज्य में वर्षों पश्चात खुशियां मनाई जा रही थी। खुशियां मनाए जाने का कारण यह था कि बहुत मन्नत मुरादों के पश्चात राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ था। वैसे तो राजकुमार बड़ा सुंदर तथा तेजस्वी था, मगर उसका पेट जन्म से ही औसत से कुछ बड़ा था। अतः राजा ने अपने पुत्र का नाम उदयराज रखा। उदयराज जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसके खाने की मात्रा बढ़ने लगी। वैसे तो कोई भी राजकुमार को खाना खाने को नहीं टोकता था, क्योंकि वो राजकुमार जो ठहरा, मगर खुद राजकुमार को ऐसा लगता था कि उसके अधिक खाना खाने का लोग उसकी पीठ पीछे मजाक उड़ाते होंगे। अतः वो चोरी चोरी खाना खाता। पिता की मृत्यु के बाद जब वो राजा बना तो भी उसकी चोरी से भोजन करने की आदत खत्म नहीं हुई। लोगों के सामने तो वो केवल एक कटोरी भोजन करता और ये दिखाता कि वो एक चिड़िया के बराबर भोजन करता है, मगर रात के समय वो अपने कक्ष में 10-10 आदमियों का एक साथ भोजन कर डालता। राजा के यहाँ एक नाई था, उसका नाम अबचलमल था। अबचलमल के अंदर भी एक खराब आदत थी। उसे कोई राज की बात पता चलती तो वो जब तक उस बात को किसी से कह न देता, उसका पेट फूलने लगता और उसमें दर्द होने लगता। अबचलमल रोज रात को राजा के हाथ पैरों की मालिश किया करता था। इससे राजा को बहुत आराम मिलता और उसे अच्छी नींद आती। एक दिन राज दरबार में फैसला करते करते राजा को बहुत देर हो गई। उसे थकान भी महसूस होने लगी तथा उसके शरीर में तीव्र पीड़ा भी हो रही थी। उसने अबचलमल नाई को बुलवाया और अपने पूरे शरीर की मालिश करने को कहा। अबचलमल तुरंत तेल लेकर राजा के पूरे शरीर की मालिश करने लगा। मालिश करते करते उसने राजा के पेट पर 2 सफेद दाग देखे। उन्हें देखकर वो चौंक गया और बोला, महाराज महाराज, आपके पेट पर 2-2 सफेद दाग। राजा उसको चुप कराते हुए बोला, चुप चुप। किंतु नाई ने फिर वही बात दोहराई। राजा ने उसे दोबारा चुप कराया, किंतु नाई कहाँ मानने वाला था। उसने तीसरी बार फिर वही बात दोहराई। उस बार राजा को गुस्सा आ गया। वो बोला, देख नाई, अगर तूने इस सफेद दाग के बारे में किसी को बताया तो मैं तेरा सिर धड़ से अलग करवा दूंगा। निकल जाए यहां से।
नाई भयभीत हुआ, घर पहुंचा और चुपचाप खाना खाकर लेट गया। मगर एक राज की बात पता चलने के पश्चात वो भला सामान्य कहां से रह सकता था। उसका पेट फूल गया और दर्द होने लगा। वो आधी रात को पेट पकड़कर घर से बाहर निकला और जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने इधर उधर देखा। चांदनी रात थी, अतः उसे सब दिखाई दे रहा था। जंगल में उसे बिल्कुल सन्नाटा दिखाई दिया, न कोई आदमी, न पशु, न पक्षी। अबचलमल नाई बड़ा खुश हुआ। यही वो जगह थी जहां वो राज की बात कहकर अपना पेट हल्का कर सकता था। उसे सुनने वाला कोई व्यक्ति भी वहां नहीं था। अबचलमल एक बड़े वृक्ष की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ और बोला, राजा के पेट में 2 सफेद दाग हैं। उसके इतना कहते ही उसका पेट दर्द कुछ कम हुआ और पेट भी कुछ अंदर गया। वो फिर बोला, राजा के पेट में 2 सफेद दाग हैं। अब उसकी पीड़ा पूरी तरह खत्म हो गई और उसका पेट अंदर चला गया। वो खुशी खुशी घर लौट आया और चैन से सो गया। कुछ दिनों बाद उधर राज ने अपने यहाँ एक सभा आयोजित की। नगर के सभी सम्मानित व्यक्ति इस सभा में बुलाए गए। इन व्यक्तियों के साथ साथ देश विदेश के बड़े बड़े संगीतकों को भी बुलाया गया। सभी कलाकार अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ सभा में हाजिर हुए। किसी के पास सारंगी थी तो किसी के पास ढोलक, किसी के पास तबला था तथा किसी के पास हारमोनियम। सभी अपना स्थान ग्रहण किए हुए राजा के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर पश्चात राजा सभा में उपस्थित हुआ तथा कलाकारों को संगीत सभा प्रारंभ करने का आदेश दिया। संगीतकों ने अपने अपने वाद्य यंत्र बजाने आरंभ किए। हारमोनियम में से आवाज आई, राजा के पेट पर 2 सफेद दाग हैं। जब ढोलक वाले ने अपनी ढोलक बजाई तो उसमें से भी यही आवाज आई, राजा के पेट में 2 सफेद दाग हैं। यह आवाज सुनकर सभा में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। क्रोध के मारे राजा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों जाओ, जल्दी जाकर अबचलमल नाई को बुलाकर हमारे सामने हाजिर करो। राजा का आदेश सुनकर सैनिक दौड़े दौड़े गए और अबचलमल नाई को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया। अबचलमल नाई राजा का क्रोध देखकर थर थर कांपने लगा। राजा ने सैनिकों को हुक्म दिया कि इस नाई का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। अबचलमल नाई राजा के पैर पकड़कर बोला, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। जब मैंने आपके पेट पर 2 सफेद दाग देखे तो मेरा पेट फूल गया और उसमें तीव्र दर्द होने लगा। अतः मैं जंगल की ओर अपनी पीड़ा समाप्त करने के लिए भागा। वहां उस जंगल में कौन कौन था? राजा ने पूछा। जंगल में पेड़ों के अलावा कोई और नहीं था महाराज। वहां एक बड़ा पेड़ था, मैंने उसी से जाकर अपनी बात कही थी। नाई कांपता हुआ सच सच बता गया। अच्छा ये बताओ, जो बात तुमने कहा उस पेड़ ने सुना था? राजा ने पूछा। तभी वाद्य यंत्र बजाने वाले राजा के सामने आए और बोले, महाराज हम उस जंगल में वाद्य यंत्र बनाने के लिए लकड़ी लेने गए थे। हो सकता है उस पेड़ की लकड़ियों से ही ये वाद्य यंत्र बने हों। राजा अबचलमल को छोड़ते हुए संगीतकों से बोला, तब तो तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। तभी अचानक सभा में एक सन्यासी आया और राजा को टोकते हुए बोला, हे राजन, आप इन लोगों को सजा देने से क्या होगा? तुम्हारे दागों के बारे में तो सभी लोगों को पता चल चुका है। राजा साधु की बात सुनकर गंभीरता से बोला, हे साधु महाराज, आपको ये सब बातें कैसे पता चली? साधु मुस्कुराते हुए बोले, महाराज हम त्रिकालदर्शी हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य सब जानते हैं। भगवान की कठोर तपस्या के फलस्वरूप हमें यह वरदान मिला है। साधु अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, हे प्रजापालक राजा, क्या तुम्हें मालूम है कि ये दाग तुम्हारे क्यों हुए हैं? राजा साधु की बात का जवाब देते हुए बोला, महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप ही कुछ बताएं कि मेरे ये सफेद दाग क्यों हुए हैं। साधु राजा की बात सुनकर बोला, हे राजन, तुम बचपन से ही चुरा चुरा कर भोजन करने के आदी हो और तुम्हारी ये आदत आज भी है। आज भी तुम रात के समय चोरी से भोजन करते हो। लोगों को दिखाने के लिए तुम एक कटोरी यानी एक चिड़िया के पेट के बराबर खाना खाते हो, मगर एकांत में तुम 10-10 आदमियों का खाना अकेले ही खा जाते हो। तुम्हारी चोरी की आदत के कारण ही भगवान तुम्हें सजा दे रहे हैं। यदि तुमने अपनी ये आदत नहीं त्यागी तो कुछ ही दिनों में तुम्हारे सारे शरीर पर सफेद दाग हो जाएंगे। उसके बाद सोचो उधर राज तुम्हारा क्या होगा। उधर राज ने जब साधु की बातें सुनी तो उसने उसी दिन से चोरी चोरी भोजन करना बंद कर दिया।
वो सबके साथ मिलकर खाना खाने लगा। अपने पेट को सामान्य करने के लिए उसने इसकी चिकित्सा कराई और व्यायाम करना आरंभ कर दिया। थोड़े दिनों बाद राजा के पेट के दाग गायब हो गए और धीरे धीरे उसका पेट भी सामान्य अवस्था में आना शुरू हो गया। ऐसा होने के पश्चात राज उदरराज की समझ में आया कि कुछ लोगों के साथ मिल बैठकर खाने का आनंद ही कुछ और होता है। ऐसा होने में उन लोगों को भी भोजन मिल जाता है जो किसी कारण भूखे होते हैं। बांटकर खाना खाना बहुत पुण्य का कार्य होता है। इन बातों को जानने के पश्चात उदरराज रोज सैकड़ों भूखों को खाना खिलाने लगा।